दोस्तों, मेरे इस चैनल द्रौपदी टिप्स पर आपका हार्दिक स्वागत है। मैं आज आपके लिए कुछ महत्वपूर्ण टिप्स लेकर आई हूँ। दोस्तों, आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक बधाइयाँ। नवरात्रि में माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा की जाती है। इस दौरान अखंड ज्योति भी जलाई जाती है। नवरात्रि में बिना बुझे अखंड ज्योति जलाए जाने का प्रावधान होता है, लेकिन नवरात्रि में ही क्यों जलाई जाती है अखंड ज्योति और क्या है इसके खास नियम, आइए जानते हैं इसके बारे में। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि को नवरात्रि का त्योहार मनाया जाता है। नवरात्रि में पूरे 9 दिनों तक माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा की जाती है। हर साल नवरात्रि पर माता रानी का आगमन विशेष वाहन पर होता है, जिसका महत्व बेहद खास है। इस साल नवरात्रि पर माता रानी नौका में सवार होकर आई हैं। नवरात्रि में माँ दुर्गा के सामने अखंड ज्योति प्रज्वलित की जाती है। बता दें कि नवरात्रि के दौरान अखंड ज्योति के कुछ नियम भी होते हैं। अगर उन नियमों का पालन किया जाए तो माता रानी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। अखंड ज्योति का महत्व। घरों में कलश स्थापना के बाद अखंड ज्योति प्रज्वलित की जाती है। अखंड ज्योति का मतलब है ऐसी ज्योति जो खंडित ना हो। अखंड ज्योति से घर में खुशहाली आती है और माता का आशीर्वाद प्राप्त होता है और मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। नवरात्रि में अखंड ज्योति का बुझना अशुभ होता है। समय समय पर दीपक में तेल डालना होता है और उसे हवा से बचाकर रखना होता है। नवरात्रि में देवी माँ के घर में प्रवेश करने से पहले 5 खास काम निपटा लेने चाहिए। नवरात्रि से पहले अगर ये खास काम निपटा लिए जाएं, तो भक्त पर देवी माँ की असीम कृपा बनी रहती है। ये जरूरी कार्य कौन से हैं? नंबर 1, पूरे घर की सफाई। नवरात्रि का शुभ पर्व आने से पहले घर की सफाई बहुत जरूरी होती है। देवी माँ के घर में पधारने से पहले जाले, जंग और गंदगी का अच्छी तरह से सफाया कर दें। ऐसा कहते हैं कि गंदगी वाले घर में माता को स्थापित करने से भक्तों पर उनकी कृपा नहीं रहती है। घर की साफ सफाई करने के बाद पूरे घर में गंगा जल का छिड़काव करें। दरवाजे पर स्वास्तिक। सनातन धर्म में स्वास्तिक का विशेष महत्व बताया गया है। ऐसा कहते हैं, मुख्य द्वार पर स्वास्तिक बनाने से हमेशा माता की कृपा रहती है। उनके स्वागत से पहले दरवाजे पर स्वास्तिक जरूर बनाएं। इसके अलावा घर के मंदिर और माता की चौकी के स्थान पर भी स्वास्तिक बनाना ना भूलें। नंबर 3, व्रत की सामग्री। घर की अच्छी तरह से साफ सफाई के बाद व्रत की सामग्री लाना शुरू कर देना चाहिए। इसमें व्रत और पूजन सामग्री की चीज़ों का विशेष ध्यान रखें। नवरात्रि के 9 दिनों के उपवास में कुट्टू का आटा, समा के चावल, सिंघाड़े का आटा, साबूदाना, सेंधा नमक, फल, आलू, मेवा, मूंगफली आदि जैसी चीज़ें पहले ही मंगा कर रख लें। मांसिक भोजन। अगर आप मांसाहारी हैं तो नवरात्रि की साफ सफाई होने के बाद अंडा, मांस, मछली जैसी चीज़ों को घर में ना लाएं। इसके अलावा लहसुन और प्याज जैसी तामसिक चीज़ों से भी दूरी बना लें। घर से बाहर भी खान पान की चीज़ों का विशेष ध्यान रखें। शराब या नशीली चीज़ें ना तो घर लाएं और ना ही बाहर इनका सेवन करें। नंबर 5, कपड़ों का इंतजाम। नवरात्रि में रंगों का भी विशेष महत्व होता है। ऐसा कहते हैं कि नवरात्रि में कभी भी काले या डार्क कलर के कपड़े नहीं पहनने चाहिए। सनातन धर्म में काले रंग को अशुभता का प्रतीक माना गया है। इस दौरान पीले, लाल या हल्के रंग के कपड़े पहनें। नवरात्रि में देवी दुर्गा के स्वरूपों की पूजा करने से मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है और धन के भंडार हमेशा भरे रहते हैं। नवरात्रि में हर दिन विशेष रंगों का प्रयोग इंसान के भाग्य को चमका सकता है। चाहे तो नवरात्रि में हर दिन अलग अलग रंग के कपड़े पहनकर भी देवी की पूजा कर सकते हैं।
ये उपाय बहुत ही फलदायी और मंगलकारी हो सकता है। पहला दिन। नवरात्रि का पहला दिन माता शैलपुत्री को समर्पित है। यह दिन पीले रंग से जुड़ा है, जो हमारे जीवन में उत्साह, चमक और प्रसन्नता लाता है। हिंदू धर्म में पीले रंग का बड़ा महत्व है। इस दिन पीले रंग के वस्त्र पहनने चाहिए। दिन। नवरात्रि का दूसरा दिन माता ब्रह्मचारिणी को समर्पित है। माता को हरा रंग पसंद है, तो इस दिन हरे रंग के वस्त्र पहनकर पूजा करनी चाहिए। यह रंग जीवन में विकास, सद्भाव और ऊर्जा लाता है। दिन। नवरात्रि के तीसरे दिन माता चंद्र घंटा की पूजा की जाती है। माता अपने मस्तक पर अर्धचंद्र धारण करती है। इस दिन भूरे या ग्रे रंग के वस्त्र पहनकर माता की पूजा करनी चाहिए। यह रंग बुराई को नष्ट कर जीवन में दृढ़ संकल्प को जगाता है। दिन। नवरात्रि के चौथे दिन माता कुष्मांडा की आराधना की जाती है। इस दिन नारंगी रंग की वस्त्र पहनकर माता की पूजा करने से वे प्रसन्न होती हैं और जीवन में प्रसन्नता का आशीर्वाद देती हैं। यह रंग खुशी और सकारात्मकता ऊर्जा का प्रतीक माना जाता है। पांचवां दिन। नवरात्रि का पांचवा दिन माता स्कंद माता को समर्पित होता है। इस दिन सफेद रंग का बड़ा शुभ माना गया है। यह रंग जीवन में शांति, पवित्रता, ध्यान और सकारात्मकता को फैलाता है। दिन। नवरात्रि के छठे दिन माता कात्यायनी की पूजा की जाती है। यह देवी का सबसे शक्तिशाली स्वरूप होता है। इन्हें युद्ध की देवी के नाम से भी जाना जाता है। माता के इसी स्वरूप ने महिषासुर का वध भी किया था। इस दिन लाल रंग पहनकर माता की पूजा करनी चाहिए। यह रंग उत्साह और उमंग का प्रतीक माना जाता है। सातवां दिन। नवरात्रि के सातवें दिन माता काल रात्रि की पूजा की जाती है। इनके नाम का मतलब है काल की मृत्यु। इस स्वरूप को राक्षसों का नाश करने वाला माना जाता है। माता की पूजा नीला रंग पहनकर करनी चाहिए, क्योंकि माता के इस रूप को सांवले और निडर रूप से दर्शाया गया है। दिन। नवरात्रि के 8वें दिन माता महागौरी की पूजा की जाती है। इस दिन गुलाबी वस्त्र पहनकर माता की पूजा करनी चाहिए। जो व्यक्ति देवी के इस स्वरूप की पूजा करता है, उसे जीवन के सभी कष्टों से मुक्ति मिल जाती है। यह रंग आशा, आत्मशोधन और सामाजिक उत्थान का प्रतीक माना जाता है। दिन। नवरात्रि के आखिरी दिन सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है। इस दिन बैंगनी रंग के वस्त्र पहनकर माता की पूजा करनी चाहिए। माता सिद्धिदात्री शक्ति प्रदान करने वाली देवी मानी जाती हैं। यह रंग महत्वाकांक्षाओं का प्रतीक माना जाता है। नवरात्रि में अखंड दीपक जलाने का महत्व। दीपक दो तरह के होते हैं। एक करम दीप जो पूजा अर्चना के समय जलाया जाता है, और दूसरा अखंड दीपक जो जब तक त्योहार रहता है तब तक जलाया जाता है। मान्यता है कि अखंड दीपक जलाने से मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है और माँ दुर्गा का परिवार पर आशीर्वाद बना रहता है। साथ ही घर की नकारात्मकता खत्म होती है, कलह और झगड़े खत्म हो जाते हैं। बताया जाता है कि नवरात्रि में अखंड दीपक जलाने से घर का वास्तु दोष भी दूर होता है और भाग्योदय होने से सभी दुख व कष्ट भी दूर हो जाते हैं। नवरात्रि में अखंड दीपक के सामने जप करने से व्यक्ति को 1000 गुना फल की प्राप्ति होती है। नवरात्रि में अखंड दीपक जलाने के नियम। अखंड दीपक प्रज्वलित करने से पहले माता के सामने मन में ज्योत जलाने का संकल्प करना चाहिए और माँ से इस संकल्प को पूरा करने का आशीर्वाद मांगे। फिर हाथ जोड़कर भगवान गणेश, माता दुर्गा और शिवजी की आराधना करें। फिर ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कृपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते मंत्र का जप करें। दीपक जलाने का नियम नंबर 2। अखंड दीपक 2 चौकी पर
लाल कपड़ा बिछाकर या पटरी पर रख कर जलाएं। अखंड दीपक को अगर माता के सामने जमीन पर रख रहे हैं तो उसके नीचे अष्टदल बनाएं और फिर दीपक जलाएं। अष्टदल को हमेशा पीले चावल या गुलाल से बनाएं। अखंड दीपक की बाती हमेशा रक्षा सूत्र यानी कलावा से बनाई जाती है, जो 1.25 हाथ की होनी चाहिए। इसके बाद रक्षा सूत्र को दीपक के बीच में रख दें। नंबर 3, ज्योत के लिए देसी घी का इस्तेमाल करें। अगर घी नहीं है तो सरसों का तेल या तिल के तेल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अखंड दीपक को माता के दाईं ओर रखें। अगर तेल का दीपक जला रहे हैं तो उसे बाईं ओर रखें। अगर आपके पास पीतल का दीपक नहीं है तो मिट्टी के बड़े दीपक का भी प्रयोग कर सकते हैं। दीपक की लो को हवा से बचाने के लिए कांच की चिमनी से ढक कर रखें। नियम नंबर 4, अखंड दीपक को आग्नेय कोण में रखना शुभ माना जाता है। अखंड दीपक की बाती को बार बार नहीं बदलना चाहिए और दीपक से दीपक भी नहीं जलाना चाहिए। मान्यता है कि ऐसा करने से रोग में वृद्धि होती है। संकल्प पूरा हो जाने के बाद अखंड दीपक को फूंक मारकर गलत तरीके से बुझाना नहीं चाहिए, बल्कि दीपक को स्वयं बुझने देना चाहिए। अखंड ज्योत जलाते समय यह मंत्र पढ़ें। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कृपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमस्तुते। अखंड ज्योति जलाने के शुभ नियम। रात्रि में अखंड ज्योति की लो पूर्व दिशा की ओर रखने से आयु में वृद्धि होती है। दीपक की लो पश्चिम दिशा की ओर रखने से दुख बढ़ता है। दीपक की लो उत्तर दिशा की ओर रखने से धन लाभ होता है। दीपक की लो दक्षिण दिशा की ओर रखने से हानि होती है। यह हानि किसी व्यक्ति या धन के रूप में भी हो सकती है। किसी शुभ कार्य से पहले दीपक जलाते समय इस मंत्र का जप करने से ही शीघ्र सफलता मिलती है। अखंड ज्योति की गर्मी दीपक से 4 अंगुल चारों ओर अनुभव होनी चाहिए। ऐसा दीपक भाग्योदय का सूचक होता है। दीपक की लो सुनहरी जलनी चाहिए, जिससे आपके जीवन में धन धान्य की वर्षा होती है और व्यापार में प्रगति होती है। दीपक की लो सुनहरी जलनी चाहिए। अगर अखंड ज्योति बिना किसी कारण के स्वयं बुझ जाए तो घर में आर्थिक तंगी आने की संभावना रहती है। दीपक में बार बार बाती नहीं बदलनी चाहिए। दीपक से दीपक जलाना भी अशुभ माना जाता है। ऐसा करने से रोग में वृद्धि होती है और मांगलिक कार्यों में बाधाएं आती हैं। मिट्टी के दीपक में अखंड ज्योति जलाने से आर्थिक समृद्धि आती है और चारों दिशाओं में आपकी कीर्ति का बखान होता है। अखंड ज्योति का बार बार बुझना अशुभता का संकेत माना जाता है। अगर अखंड ज्योति बुझ जाए तो सबसे पहले माँ से क्षमा याचना करें। साथ ही अखंड ज्योति के बगल में एक छोटा दीपक भी जलाएं। अगर अखंड ज्योति किसी कारण बुझ जाती है तो इसी दीप से आप अखंड ज्योति को जला सकते हैं। अखंड ज्योति जलाने के कई नियम हैं जिनका पालन जरूर करना चाहिए। अगर किसी कारण ये बुझ जाती है तो फिर से बाती उसी में डालकर दीपक को ना लगाएं, क्योंकि बुझने के बाद इस ज्योति को खंडित माना जाता है। आप जलते दीपक में ही दूसरी बाती जोड़ दें तो आपकी ज्योति खंडित नहीं होगी। अखंड ज्योति की बाती को महत्वपूर्ण माना जाता है, इसीलिए आप पहले ही 1.25 हाथ का रक्षा सूत्र बनाकर दीपक के बीचों बीच रख दें, जिससे कि दीपक किसी कारण बुझ जाए तो आप इस बाती से दीपक को जला सकें। अगर 9 दिन पूरे होने और नवरात्रि खत्म होने के बाद भी दीपक जलता रहे तो इसे फूंक मारकर या किसी भी तरह से खुद नहीं बुझाएं, बल्कि दीपक को स्वयं बुझने दें। तो यह 13 काम बिल्कुल ना करें। नंबर 1, व्रत रखने वालों को दाढ़ी मूछ और बाल नहीं कटवाने चाहिए। नंबर 2, 9 दिनों तक नाखून नहीं काटने चाहिए। नंबर 3,
अगर अखंड ज्योति जला रहे हैं तो इन दिनों घर खाली छोड़कर नहीं जाएं। नंबर 4, खाने में प्याज, लहसुन और नॉनवेज ना खाएं। नंबर 5, 9 दिन का व्रत रखने वालों को गंदे और बिना धुले कपड़े नहीं पहनने चाहिए। नंबर 6, व्रत रखने वाले लोगों को बेल्ट, चप्पल, जूते, बैग जैसी चमड़े की चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। नंबर 7, व्रत रखने वालों को 9 दिन तक नींबू नहीं काटना चाहिए। नंबर 8, व्रत में 9 दिनों तक खाने में अनाज और नमक का सेवन नहीं करना चाहिए। नंबर 9, विष्णु पुराण के अनुसार नवरात्रि व्रत के समय दिन में सोना नहीं चाहिए। नंबर 10, फलाहार एक ही जगह बैठकर लेना चाहिए। नंबर 11, चालीसा मंत्र या सप्तशती पढ़ रहे हैं तो पढ़ते हुए बीच में दूसरी बात बोलने या उठने की गलती ना करें, इससे पाठ का फल नहीं मिलता है। नंबर 12, कई लोग भूख मिटाने के लिए तंबाकू चबाते हैं, यह गलती व्रत के दौरान बिल्कुल ना करें, व्यसन से व्रत खंडित होता है। नंबर 13, शारीरिक संबंध बनाने से व्रत का फल नहीं मिलता। आशा है आप सबको मेरी ये वीडियो पसंद आई होंगी। आप सभी इससे आशातीत लाभ उठाएंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें व बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें, जिससे आपको मेरी हर वीडियो समय पर मिल जाए।